हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब मस्त होंगे। दोस्तों, मेरा नाम संजीव कुमार है और मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं क्लास 10 प्रश्नावली 3.1 का तीसरा प्रश्न। इससे पहले वाले प्रश्न अगर आप लोगों ने सॉल्व नहीं किए हैं तो वो सारे प्रश्न मैंने सॉल्व कर दिए हैं, चैनल पर पहले से उपलब्ध है, जाकर उन सारे सवालों को आप सॉल्व कर सकते हैं। बच्चों, मेरे पास प्रश्न दिया है कि अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म संगत हैं या असंगत हैं। समीकरण मेरे पास पहला दिया है 3x + 2y = 5 और 2x - 3y = 7। यहाँ पर दो समीकरण दिए हैं, तो इन समीकरणों में पहले तो मुझे क्या करना है, सही रूप में लिखना है। कैसे सही रूप में लिखा जाता है बच्चों, मेरे पास ये प्रश्न दिया है 3x + 2y = 5, तो हम क्या करेंगे, 3x + 2y = 5 को सही लिखेंगे 3x + 2y बराबर में मुझे 0 रखना है, 0 बनाना है। तो यार इसको हम पहले पक्षांतर कर लाए ना, इधर 0 हो जाएगा। 5 को जब इधर ले आएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, उधर 0 हो जाएगा। बराबर में मुझे 0 बनाना पड़ेगा, ठीक है। एक साइड में मुझे 0 करना है, तो हम इस वाली संख्या को इधर ले आएंगे तो बराबर में 0 हो जाएगा। ये समीकरण नंबर मेरा पहला हो जाएगा। अब इसी तरीके से दूसरा था 2x - 3y = 7, तो हम इसे लिख सकते हैं 2x - 3y, 7 जब इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, बराबर में 0। ये समीकरण नंबर 2 हो गया, ठीक है। अब इस तरीके से पहले मुझे कर लेना है। किसी तरीके से भी प्रश्न लिखे हैं, किसी भी तरीके से अगर कोई समीकरण लिखा है तो पहले बराबर में 0, एक साइड में 0 करना है, पक्षांतर कर लेना। अब इनकी मुझे तुलना कर देना। समीकरण 1 लिखेंगे, समीकरण 1 की तुलना कर दीजिए। तुलना किससे कर दें, A1x + B1y + C1 = 0 से, ठीक है। समीकरण 1 में देखना x के गुणे में क्या है, 3 है, तो x के गुणे में जो होगा वो A1 का मान है, तो हम लिख देंगे A1 बराबर मेरे पास 3। y के गुणे में क्या है, 2, y के गुणे में B1 होता है, तो B1 बराबर हमारे पास हो जाएगा 2, और जिसमें x y कुछ नहीं वो C1 का मान है, C1 बराबर -5, ठीक है। अब मुझे बच्चों क्या कर देना है, इसी तरीके से समीकरण 2 की तुलना करना है। लिखेंगे समीकरण 2 की तुलना किससे करते हैं भैया, A2x + B2y + C2 = 0 से, ठीक है बच्चों। अब मुझे समीकरण 2 देखना है। समीकरण 2 भैया कहाँ है, ये x के गुणे में हमारा A2 होगा, x गुणे में जो होगा वो A2, समीकरण 2 में देखना है, x के गुणे में 2 है वो A2 का मान है। y के गुणे में हमारा देखना है वो B2 हो जाएगा, B2 बराबर -3, और बाकी हमारा C2 बचा। A1 A2 B1 B2 C1 C2 सारे निकालने के बाद अब मुझे करना है A1/A2 का मान भर देना है भैया। A1 का मान कितना बच्चों, कहेंगे A1 का मान 3 है और A2 का मान 2 है, रख देंगे A1 का मान 3, A2 का मान 2। इसी तरीके से B1/B2 रख देंगे, B1 का मान 2 है भाई, रख देंगे, और B2 का मान हमारा -3 है। इसी तरीके से भैया C1/C2 का मान मुझे पुट कर देना है। C1 का मान -5, C2 का मान कितना है भैया, -7, माइनस कट जाएगा, तो ये हम इसे लिख सकते हैं बराबर में 5/7। आपको देखना है कि भैया A1/A2 का मान भैया 3/2 आया, B1/B2 का मान 2/-3 आया, और C1/C2 का मान 5/7 आया। क्या ये तीनों एक जैसे हैं, क्या बताइए, कैसे दिख रहे हैं, ये तीनों डिफरेंस हैं, अलग अलग है ना। जब तीनों अलग अलग, A1/A2 का मान दूसरा है, B1/B2 का मान दूसरा है, C1/C2 का मान दूसरा है, ये तीनों अलग अलग हैं। जब भैया तीनों अलग अलग होते हैं तो मुझे क्या शर्त लिखनी पड़ती थी, जब तीनों डिफरेंस होंगे लिखेंगे A1/A2
तीनों डिफरेंस होंगे तो लिखेंगे इक्वल टू नॉट V1 बटे V2। A1 बटे A2 इक्वल नॉट V1 बटे V2, तीनों में से कोई बराबर नहीं है, अतः रेखाएं कैसी होंगी भैया? रेखाएं कैसी होंगी? कहेंगे रेखाएं कैसी होंगी बताइए? रेखाएं होती हैं प्रतिच्छेद। कैसी हैं बच्चों? रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं। अतः जिसमें रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, जिसमें एक भी बराबर नहीं होता, उसे प्रतिच्छेद करती रेखाएं होती हैं, और उन्हीं को हम क्या कहते हैं बच्चों? उनको हम क्या कहेंगे? जिसमें एक भी बराबर नहीं होता है, जिसमें एक भी बराबर नहीं होता है, उन्हें हम प्रतिच्छेद रेखाएं कहते हैं। प्रतिच्छेद करती रेखाएं होती हैं और उसी को हम संगत कहते हैं। क्या कहेंगे? अतः क्या है? समीकरण युग्म, अतः समीकरण युग्म क्या है भैया? संगत है। कैसा है बच्चों? संगत है, संगत है। तो संगत समझ में आ गया, जिसमें तीनों डिफरेंस हों सीधे लिख देना संगत है। चाहे ये लिखो या ना लिखो कोई ज़रूरत नहीं, इसको लिखने की जरूरत नहीं। रेखाएं प्रतिच्छेद है लिख दिया, ठीक है। ना लिखना चाहो तब भी सीधे कहेंगे A1 बटे A2, B1 बटे B2, ये तीनों एक जैसे अगर नहीं आए सीधे लिखता है। रेखाएं जो हमारा समीकरण युग्म है वो कैसा है? संगत है, ठीक है। इसी तरीके से बच्चों अगला प्रश्न है, सेम इसी तरीके से लगाएंगे। क्या करना पड़ेगा? पहले तो हम इसे सही रूप में लिखेंगे। समीकरण हमारा दिया है 2x माइनस 3y, ये भैया 8 को इधर लाएंगे तो हमारा माइनस हो जाएगा, क्योंकि एक साइड में 0 करना है तो भैया उधर से संख्याओं को पक्षांतर करना पड़ेगा, है ना। क्योंकि इधर 0 का लाना है एक साइड में, जबकि है इधर 8, तो इसको इधर लाएंगे, समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। सेम यही दूसरा करेंगे, 4x माइनस 6y, 9 इधर लाएंगे, बराबर में उधर हमारा 0, समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 समीकरण 2 प्राप्त हो गया। क्या करना पड़ता है बच्चों? समीकरण 1 की तुलना, समीकरण 1 की तुलना किससे करते भैया? A1x B1y प्लस C1 से, C1 बराबर 0 से। समीकरण 1 में देखो x के गुणे में जो भी होगा वो एक A1 का मान है। A1 बराबर कितना हो गया? 2। y के गुणे में B1 है, B1 बराबर माइनस का 3। इसके बाद में बचा है वो हमारा C1 है माइनस का 8। इसी प्रकार समीकरण 2 की तुलना, समीकरण 2 की तुलना A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 से। अब समीकरण 2 की तुलना कर दीजिए, जिससे A2 B2 और C2 निकल के आ जाएगा। समीकरण 2 में देखना है x के गुणे में कितना है, वही हमारा A2 का मान 4 हो गया, B2 का मान y के गुणे में देखना है, माइनस का 6 है, और बाकी हमारा C2 है कितना है? माइनस का 9 है। इसके बाद में बच्चों A1 बटे A2 करना है। A1 बटे A2 का मान निकालना है। A1 का मान 2 है, रख देंगे। A2 का मान 4, कट जाएगा, 2 1 कम 2, 2 दूना 4, तो सीधे हमारा A1 बटे A2 का मान कितना आ गया? 1 बटा 2 आ गया। इसी तरीके से B1 बटे B2 कर दीजिए भैया। B1 का मान कितना है? माइनस का 3, माइनस का 3 और माइनस का 6, माइनस माइनस कट जाएगा, 3 1 कम 3, 3 दूनी 6। तो इसका मान हमारा भैया कितना आया? इसका मान आया भैया B1 बटे B2 का मान 1 बटा 2। अब C1 बटे C2 का मान, C1 का मान बच्चों कितना है? माइनस का 8, माइनस का 8, और इसका मान कितना है? माइनस का 9। माइनस माइनस कट गया, C1 बटे C2 8 बटे 9। यहाँ पर मैंने देखा है कि A1 बटे A2 का मान भी 1 बटा 2 आया,
V1 बटे V2 का मान भी 1/2 आया, जबकि C1 बटे C2 का मान 8/9 आया। ये डिफरेंस है, दो बराबर है, तीसरा बराबर नहीं है। तो मुझे शर्त लिखना है, लिखेंगे A1 बटे A2 इक्वल V1 बटे V2 नॉट इक्वल C1 बटे C2, जिसमें हमारे पास दो दो बराबर हैं। A1 बटे A2 का मान तो बराबर है, जबकि C1 बटे C2 का बराबर मान नहीं है। अतः जो हमारा समीकरण युग्म है, अतः समीकरण युग्म कैसे होगा बच्चों, कहेंगे असंगत होगा। कैसा है, असंगत है। ठीक है, क्योंकि जिसमें एक भी बराबर नहीं है वो भी संगत होता है, और जिसमें सब बराबर हैं वो भी संगत होता है। तो भैया इसमें सब तो बराबर नहीं है, एक भी बराबर, मतलब दो बराबर है, एक बराबर नहीं है, तो हमारा ये असंगत होगा। इस तरीके से इस प्रश्न को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगला प्रश्न बच्चों मेरे पास दिया है कि सेम इसमें वही करना, संगत असंगत आपको बताना है, तो आपको तुलना करना है। ठीक है, क्या करना है, पहले तो सही रूप में लिखो भैया। क्या करेंगे, 3/2 x प्लस 5/3 y -7 बराबर 0, समीकरण नंबर 1। दूसरा समीकरण है 9x 10y, इधर हमारा आएगा माइनस हो जाएगा 14 बराबर में 0, समीकरण नंबर 2 हो गया। ठीक है, वही काम करना है जो भैया किया है सब लोग। समीकरण 1 की तुलना कर दीजिए, समीकरण 1 की तुलना किससे करते हैं, A1x B1y C1 बराबर 0 से। ठीक है, समीकरण 1 में देखना x के गुणे में जो भी मान है वो A1 का हमारा है 3/2, और y के गुणे में B1 5/3, बाकी जो बचा हमारा वो C1 -7। ठीक है, सेम काम मुझे फिर करना है समीकरण 2 में। समीकरण 2 की तुलना, समीकरण 2 की तुलना किससे कर दें, A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 से। अब मुझे समीकरण 2 देखना है, उसमें x के गुणे में क्या है, भाई 9 दिया है, तो हमारा A2 बराबर 9 हो जाएगा। B2 का मान कितना हो जाएगा, y के गुणे में देखना है -10, और बाकी हमारा C2 हो जाएगा -14। A1 A2 B1 B2 C1 C2 मैंने निकाल दिया। निकालने के बाद अब मुझे क्या करना है, A1 बटे A2, अब करना है A1 बटे A2। बच्चों A1 का मान कितना है, A1 का मान 3/2, तो हम रख देंगे 3/2, और A2 का मान बच्चों कितना है 9, यह 9 लिख दिया। इसके नीचे कुछ नहीं तो हम 1 लिख सकते हैं। A1 का मान 3/2 है, A2 का मान खाली 9 है, इसके नीचे जब कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं। अब ये संख्या ऊपर वाली तो सेम रहेगी 3/2, जबकि ये संख्या पलट जाएगी, क्या हो जाएगी 1/9 हो जाएगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 तियाँ 9, तो A1 बटे A2 का मान बच्चों आ जाएगा, ऊपर तो 1 एकम 1 और नीचे 3 दूना 6, A1 बटे A2 का मान 1/6 आया। अब इसी तरीके से अब मुझे करना है V1 बटे B2। V1 का मान कितना है, -5/3, और B2 का मान -10। इसके नीचे कुछ नहीं, तब कितना कर देंगे बच्चों, 1 कर देंगे। V1 बटे B2 बराबर, ये संख्या ऊपर जो थी वो तो सेम रहेगी, ये संख्या पलट जाएगी, 1/-10, 5 एकम 5, 5 दूना 10, तो हमारा क्या हो जाएगा, B1 बटे B2 बराबर 1 एकम 1, 2 तियाँ 6 प्लस माइनस माइनस,
B1 बटे B2 का मान 1 बटा माइनस का 6 आया। अब बचा है हमारा C1 बटे C2, C1 बटे C1 का मान कितना है माइनस का 7 और C2 का मान माइनस का 14, माइनस से माइनस कट जाएगा, 7 एकम 7 और 7 दूना 14। C1 बटे C2 का मान आ गया 1 बटा 2। तो आपको इसमें चेक करना है कि A1 बटे A2 का मान तो 1 बटा 6 आया, B1 बटे B2 का मान भी 1 बटा 6 आया, जबकि ये प्लस में है और A माइनस है, तो ये बराबर नहीं माने जाएंगे। ये भैया बराबर नहीं है, 1 बटा 6 हमारा ये प्लस का है और 1 बटा 6 माइनस का है, ये बराबर नहीं है। जबकि C1 बटे C2 का मान भी 1 बटा 2, ये तीनों आपस में बराबर नहीं है। भैया जब तीनों बराबर नहीं होते हैं तो शर्त कौन सी लगाते हैं, कौन सी कंडीशन इसमें लगेगी, जिसमें तीनों बराबर नहीं होते हैं। तो मुझे क्या करना है, लिखना है A1 बटे A2 इक्वल नॉट B1 बटे B2, जिसमें A1 बटे A2, B1 बटे B2, C1 बटे C2 तीनों एक भी बराबर नहीं होता, तो उसमें शर्त यही लगाना A1 बटे A2 इक्वल नॉट B1 बटे B2। अतः जो हमारे पास समीकरण युग्म है, समीकरण युग्म कैसे होंगे, संगत होंगे। कैसे होंगे, संगत होंगे। ठीक है बच्चों, संगत होंगे। क्यों होंगे, जिसमें एक भी बराबर नहीं होता उसे संगत कहते हैं। तो ये इसमें एक भी बराबर नहीं, ये हमारा संगत हुआ। अगला प्रश्न बच्चों है, सेम काम इसमें भी मुझे करना है, सही रूप में पहले लिखेंगे। बड़ा ही सिंपल है, पहले हम इसे उधर 0 करना है एक साइड में, तो हमारा 5x माइनस का 3y, 11 इधर साइड में आएगा तो 0 उधर बचेगा, और 11 जब लाएंगे इधर हमारा माइनस का होगा, चिन्ह डिफरेंस होगा, क्योंकि इसको कहते हैं पक्षांतर करना। तो ये हमारा समीकरण नंबर 1 हो गया। सेम इसमें भी करना है, माइनस का 10x प्लस ये 6y, और ये आएगा इधर हमारा प्लस में हो जाएगा, क्योंकि पक्षांतर करने पर चिन्ह डिफरेंस हो जाता है। ये समीकरण नंबर बच्चों कितना हुआ, दूसरा हुआ है। अब हम क्या करेंगे, काम करना भी या कहेंगे समीकरण जो 1 दिया है, समीकरण 1 की तुलना कर देना है बच्चों। तुलना, समीकरण 1 की तुलना किससे करते, A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 से। ठीक है, x के आगे समीकरण 1 में देखना, क्योंकि समीकरण 1 की ही तुलना की, x के गुणे में देखो कितना है, 5 है। तो A1 का मान हमारा 5, B1 का मान हमारा कितना हुआ माइनस का 3, और C1 का मान हमारा माइनस का 11। A1 कहाँ मिलेगा, x के गुणे में, B1 कहाँ मिलेगा, y के गुणे में, जिसमें x y कुछ नहीं होगा वो C1 हुआ। इसी प्रकार समीकरण 2 की तुलना, समीकरण 2 की तुलना करना किससे, A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 से, C2 बराबर 0 से करना। ठीक है बच्चों, अब क्या करना है, सेम वही काम करना है। तो आपको मालूम है समीकरण 2 में देखना x के गुणे में कितना है, ये हमारा A2 हो गया, भाई माइनस का 10 है तो माइनस का A2 का मान माइनस का 10, और B2 का मान बच्चों कितना है, B2 का मान y के गुणे में है तो हमारा ये 6 हुआ, C2 का मान हमारा 22 हुआ। अब मुझे क्या करना है, A1 B1 C1 A2 B2 C2 निकल के बाद अब मुझे A1 बटे A2 का मान निकालना है। A1 बटे A2, A1 का मान कितना बच्चों, 5 दिया है, A1 का मान 5 और A2 का मान माइनस का 10, डिवाइड हो जाएगा 5 एकम 5, 5 दूना 10, तो 1 बटा माइनस का 2 आ गया। ठीक है, अब इसी तरीके से मुझे V1 बटे V2 निकाल लेना है। V1 का मान कितना बच्चों, माइनस का 3 है, और B2 का मान 6 दिया है, 3 एकम 3, 3 दूना 6, तो B1 बटे B2 बराबर माइनस 1 बटा 2, ये भी माइनस का भी आ गया। ठीक है, बचा है हमारा C1 बटे C2 का,
C1/C2 बराबर C1 का मान बच्चों माइनस का 11 और इसका मान दिया है 22, 11 एकम 11 दूना 22, C1/C2 बराबर 1/2। इसमें सब बराबर है। A1/A2 का भी मान 1/2 आया माइनस का, B1/B2 का मान भी -1/2 आया, C1/C2 का भी मान 1/2 ही आया माइनस का। जिसमें तीनों बराबर होते हैं उसको भी हम संगत कहते हैं। क्या कहेंगे? A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। तीनों बराबर हैं, जिसमें तीनों बराबर होते हैं, अतः जो समीकरण युग्म है, अतः समीकरण युग्म कैसे होंगे? संगत होंगे। बच्चों कैसे होंगे? संगत होंगे। ठीक है, तो इस प्रश्न को भी आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बच्चों अगला प्रश्न मेरे पास दिया हुआ है, इसमें भी सेम वही करना है, संगत संगत बताना है। तो हम क्या करेंगे? पहले 4/3x प्लस 2/8 इधर करेंगे क्योंकि एक साइड में 0 बनाना है। अब ये समीकरण नंबर 1 हुआ। दूसरा है 2x प्लस 3/12 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, समीकरण नंबर 2 हुआ। अब क्या करेंगे? समीकरण 1 की तुलना कर दीजिए। समीकरण 1 की तुलना A1x B1/C1 बराबर 0 से। A1 का मान बच्चों कितना हुआ? समीकरण 1 में आपको देखना है x के गुणे में कितना है, 4/3। तो A1 का मान 4/3। समीकरण 1 में y के गुणे में देखना है 2 और C2 का मान कितना हुआ? -8 हुआ। इसी प्रकार समीकरण 2 की भी मुझे तुलना करना है। समीकरण 2 की तुलना किससे करते? A2x B2y प्लस C2 बराबर 0 से। ठीक है, A2 का मान कितना है? समीकरण 2 में देखो x के गुणे में कितना है? 2 है, तो A2 का मान 2, B2 का मान y के गुणे में 3 है और बाकी हमारा C2 जिसमें x y कुछ नहीं होगा। इतना A1 B1 C1 A2 B2 C2 निकालने के बाद अब मुझे निकालना है A1/A2। A1 का मान रख देना है बच्चों, कितना है? A1 का मान है 4/3। A1 का मान 4/3 और बटे में A2 का मान 2। इसके नीचे कुछ नहीं, तब कितना कर देंगे? 1। हमारा क्या हो जाएगा? A1/A2 बराबर, ये संख्या ऊपर वाली अपने जगह पर जैसी है वैसी रहेगी। ये संख्या बदल जाएगी, गुणा लगाएंगे तो ये संख्या बदल जाएगी, ऊपर वाली नीचे, नीचे वाली ऊपर। 2 एकम 2, 2 दूना 4। तो A1/A2 का मान हमारा आ गया 2/3, 2/3 आ गया। ठीक है, अब क्या करना बच्चों? इसी तरीके से B1/B2 निकालना है बच्चों। B1/B2, B1 का मान 2 दिया और B2 का मान 3 दिया, 2/3 आ गया। अब की C1/C2 निकालना है। C1 का मान 8 दिया माइनस का और इसका मान दिया है -12। माइनस माइनस कट जाएगा, 4 से कटेगा, 4 दूनी 8, 4 तियाँ 12। C1/C2 बराबर 2/3। सारे मान बराबर है। A1/A2 का मान भी 2/3 है, B1/B2 का मान भी 2/3 है, C1/C2 का मान भी 2/3 है। तीनों बराबर हैं। शर्त क्या लगेगी? A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। तीनों के मान जब बराबर हैं तो भैया जो समीकरण हैं, समीकरण युग्म हैं, समीकरण युग्म कैसे होंगे?
संगत होंगे। कैसे होंगे बच्चों? संगत होंगे। कैसे होंगे? संगत होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से इस प्रश्न को भी आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और प्रश्न अगर आपको समझ में आता है तो मुझे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद ही आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।